नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमान 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज मोदी जी ने अखबारों में एक बहुत बड़ा सा इश्तिहार दिया है। और अगर उस इश्तिहार को मैं आपको पढ़कर बताऊं और उसकी एक तस्वीर दिखाऊं, तो ये इस तरीके का आज वो इश्तिहार है सारे अखबारों में, जिसमें लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज कमिटेड टू 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। ही ब्रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अ ट्रू गारंटी ऑफ जस्टिस। The Bharatiya Janata Party stands resolute and committed to protecting and empowering women's rights. और दूसरी तरफ इस इश्तिहार में कांग्रेस को एंटी वुमन बताया गया है, बट कांग्रेस रिवील्ड इट्स एंटी वुमेन माइंडसेट, रिजेक्टिंग women's reservation. Now the women of India will ask, why is Congress anti women? यानी कि कांग्रेस को महिला विरोधी बताना था और अपने आप को महिलाओं का चैंपियन घोषित करना था। यही श्रेय था इस पूरे, और यही उद्देश्य था ये जो 2 दिन का जो स्पेशल सेशन बुलाया गया मोदी जी की। उसमें बहुत करारी हार हुई, जो आज तक 12 सालों में बतौर प्रधानमंत्री ऐसी हार उनकी देखी नहीं गई कि लोकसभा का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2/3 मेजोरिटी टेस्ट है वो फेल कर गए। बीजेपी के पास सब कुछ था, साम दाम दंड भेद पैसा, लेकिन फिर भी वो हारे। वो हारे या उनको हराया गया, ये आने वाले दिनों में एक डिबेट का विषय होगा। लेकिन जैसे ही वो रात को इस बिल को हारते हैं, सुबह सुबह मधु किश्वर 2 ट्वीट्स लिखती हैं, और बहुत ही हैरान करने वाले ट्वीट्स। और वो ट्वीट वो खुद से नहीं लिख रही हैं, महक नाम का एक ट्विटर हैंडल है जो कि एक वीडियो में एक मसाज वीडियो पोस्ट करता है। और उस मसाज वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये किसका है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो अवेलेबल है, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने उस वीडियो को डिलीट भी कर दिया, इसलिए क्योंकि वो सोशल मीडिया पर काफी चल रहा है, तो लोगों ने उसको डाउनलोड करके दिखाया गया होगा कि एक व्यक्ति जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है उसका मसाज हो रहा है और एक महिला उसका मसाज कर रही है। उस पर मधु किश्वर ने 2 ट्वीट्स लिखे हैं, और उस ट्वीट को मैं अब आपको दिखाना चाहती हूँ, पढ़कर बता रही हूं कि जो पहला ट्वीट है, उस मसाज वीडियो के ट्वीट पर मधु किश्वर लिखती हैं, और ये महक नाम का ट्विटर हैंडल है जिसने कि ये ट्वीट किया है, ये कहते हुए कि कैन समवन टेल मी हु दिस फेस इज, आई कांट रिकॉग्नाइज इट प्रॉपर्ली एंड हु इज दिस वुमन, समबडी प्लीज टेल मी। उस पर मधु किश्वर लिखती हैं, ये तो छोटी सी झलक है, सदैव जवान रहना है तो मसाज यही खत्म नहीं होता। और उसके बाद वो एक और ट्वीट लिखती हैं, और उस दूसरे ट्वीट में महक कहती हैं कि ऐसे तो 8-9 वीडियोस हैं मधु जी। तो उस पर मधु किश्वर लिखती हैं कि शेयर द रिमेनिंग 8 टू महक डियर सिस्टर, यानी कि महक बहन, ये जो 8 वीडियोस हैं आपके पास, आप उनको मुझसे शेयर करें। अब उसके बाद ये सवाल खड़ा हो जाता है कि इस पर्टिकुलर वीडियो पर मधु किश्वर ने क्यों रिएक्ट किया, क्यों ट्वीट लिखा। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन महक से ही उन्होंने ये 7-8 वीडियोस क्यों मांगे। क्या ये मधु किश्वर का अपना अकाउंट है जो कि इस तरीके के वीडियोस को पोस्ट कर रहा है? ये 7-8 वीडियोस का रहस्य क्या है? महिला बिल फेल होते ही ये 7-8 वीडियोस का जिक्र मधु किश्वर क्यों कर रही हैं? ये बहुत सारा जांच का विषय है। और अगर एक वीडियो होम मिनिस्ट्री ने उसको डिलीट करवाया है, तो क्या होम मिनिस्ट्री जांच क्यों नहीं बैठा रही है? अगर इस तरीके का वीडियो है और अगर इतने उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अगर कोई ऐसा वीडियो सामने आया है, तो उसको ब्लॉक किया जाए, उस पर जांच बैठाई जाए और सवाल पूछा जाए मधु किश्वर से कि वो क्यों मांग रही हैं इस तरीके के 7-8 वीडियोस। मैं तो नहीं मांग रही हूं, या मीनू जी तो नहीं मांग रही, जो हमारी मेहमान है, हमसे बात भी करेंगे अभी, वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल कमेंटेटर है। वो वीडियो मधु किश्वर ही क्यों मांग रही हैं, उसके पीछे का कारण जानना बहुत जरूरी है। और कारण ये था कि मोदी जी महिलाओं के चैंपियन बनना चाह रहे थे। एप्स्टीन के आरोपों के बाद मधु किश्वर ने जिस तरीके के आरोप लगाए, सुब्रमण्यम स्वामी ने उनको लेकर जो आरोप लगाए, और ऐसा लग रहा था कि मोदी जी की जो छवि है वो पूरी तरह से धूमिल कर दी थी उन आरोपों ने। उन आरोपों के दाग से बचने के लिए ये सत्र बुलाया गया। वो सत्र में मोदी जी अपने आप को चैंपियन बता पाए, लेकिन इसके पहले कि वो इश्तिहार अखबारों में इश्तिहार देकर अपने आप को चैंपियन बताते, मधु किश्वर ने इन 7-8 वीडियोस का जिक्र कर डाला।
अब आगे चीजें क्या होंगी, कैसे होंगी, लेकिन क्या पूरी बीजेपी मधु किश्वर के साथ मिली हुई है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मीनू जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। मीनू जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब ये जो 7-8 वीडियोस का रहस्य है, ये क्या है मैम? होम मिनिस्ट्री ने एक वीडियो को डिलीट कर दिया है, लेकिन महक नाम का जो ट्विटर हैंडल है वो कहता है कि हमारे पास ऐसे 7-8 वीडियोस हैं जिनको मधु किश्वर मांग रही हैं। कहीं ये महक नाम का जो ट्विटर हैंडल है ये मधु किश्वर का अपना तो नहीं है? हो सकता है उन्होंने कहा था कि मेरे पास आने वाले दिनों में ताजा प्रूफ है, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। ये सेक्सुअल क्राइम जो मोदी जी के हैं ये इंडस्ट्रियल लेवल पर हैं। इस बात को उन्होंने इंटरव्यूज में भी कहा, ट्वीट पे लिखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी कड़ी में अब ये वीडियोस अब सामने आएंगे? जी नीलू, देखिए, मैंने आपके शो पे कहा था, और 2-3 बार कहा मैंने, कि मधुकेश्वर जो ये मोदी जी ने सेशन बुलाया है 16, 17, 18 तारीख को, इन तीनों सेशन में मिसाइल्स फेंकेंगी। उन्होंने 2 दिन तो नहीं फेंकी मिसाइल, लेकिन लास्ट डे पे जबकि मोदी जी अपने आप को दिखा रहे हैं कि देखिए मैं तो महिलाओं का चैंपियन हूं, उनके वेलफेयर का, लेकिन विपक्ष नहीं पास होने दे रहा है। लेकिन मधुकेश्वर ने आज पहली मिसाइल फेंकी है हमारे हिसाब से। अब जो आपने वीडियो की बात की, देखिए वो जो वीडियो है वो इंटरनेट ट्विटर पे आया सबसे पहले। अब वो आने के कुछ ही देर बाद उसको जैसा आपने बताया, होम मिनिस्ट्री ने उसको ब्लॉक करवा दिया है या डिलीट करवा दिया है। लेकिन जिन लोगों ने देखा है वो वीडियो, उसमें वो बता रहे हैं, क्योंकि और मधुकेश्वर जो कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं ये बात, मधुकेश्वर की ट्वीट से जो बात समझ में आ रही है, उसमें वो मधुकेश्वर की जो ट्वीट है वो ये कह रही है कि देखिए मसाज के कितने और भी फायदे होते हैं, और असली फायदा तो आगे आएगा, मतलब समथिंग लाइक दैट, वो शी मीन्स टू से। तो इसका मतलब उसमें जरूर कोई व्यक्ति, किसी का मसाज हो रहा है, और जैसा आपने बताया कि उसमें कोई एल्डरली पर्सन जो है, दाढ़ी वाला पर्सन है, वो लेटा हुआ है, और एक थोड़ी बल्कि फैटी लेडी है, वो उनका बड़े प्रेम से मसाज कर रही हैं। तो वो चीज बता रहे हैं जो लोग। ये हमने वीडियो नहीं देखा है, जिन्होंने देखा है उनका हम वर्जन आपको बता रहे हैं। तो वो ट्वीट को, अगर आपको लगता है कि ये डीप फेक है, झूठा ट्वीट है, तो आपको डिलीट करवाने की क्या जरूरत थी? तो मधुकेश्वर ने अपना मिसाइल फेंकना शुरू कर दिया है। दूसरा ट्वीट आता है, महक कहती है दीदी ऐसे 8 वीडियो हैं, और है मेरे पास, पता आपको जो दिखाया वो तो मैंने पहला दिखाया है, इसके बाद मेरे पास 8 वीडियो और हैं। तो मधुकेश्वर जवाब देती है उसको कि टैग करके कि बहना, सारे वीडियो डाल दो ना, 8 वीडियो। तो ऐसा है कि मधुकेश्वर जो है उन्होंने ये धारावाहिक शुरू कर दिया है, उसकी पहला एपिसोड आज आपने देख लिया है। अब ये मधुकेश्वर इस तरीके के, जो मुझे लगता है कि 8 वीडियोस और डालेंगी। कब डालेंगी, आज डालेंगी या विद इन अ वीक वो कंप्लीट कर देंगी इस एपिसोड को, इस धारावाहिक को, वो दैट वी डोंट नो। लेकिन मधुकेश्वर ने अपना चाल चलनी शुरू कर दी है। देखिए मधुकेश्वर ने जिस दिन ये पहली बार ये खुलासा किया था मोदी जी की सेक्स लाइफ के बारे में, तो उनसे लोगों ने कहा कि आपकी बात का कैसे विश्वास करें, आप तो प्रूफ ही नहीं दे रही हैं, प्रूफ के साथ बोलेंगी तब कोई मानेगा। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि मैंने कहा मधुकेश्वर इज एन ऑथर। उन्होंने कई सारी किताबें लिखी है, तो जो ऑथर होता है वो पहले पन्ने पे ही सारी कहानी नहीं बता देता आपको कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। वो ग्रेजुअली आप जैसे जैसे पन्ना पलटते रहते हैं, आपको पता चलता है, मिडवे या एंड में पता चलता है कि क्या कहना चाह रहा है ऑथर। तो उन्होंने वही किया। उन्होंने पहले, आप ये देखिए, इतने दिन से, मेरे ख्याल 15 दिन हो गए, मधुकेश्वर लगातार हमलावर है, और सेक्स लाइफ को लेके एंड अदर जो उनकी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग एंड वॉट एवर जो भी हुआ है, उसके बारे में वो बोल रही हैं। लेकिन कोई भी बीजेपी की तरफ से कोई किसी तरह उसका रिबटल, किसी तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब जो बीजेपी बात बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आती है, उसके संबित पात्रा, रविशंकर प्रसाद, सब चुप बैठे हैं कि आप क्या बकवास कर रहे हैं। कोई किसी तरह की एफआईआर मधुकेश्वर के खिलाफ नहीं, कोई अरेस्ट, कोई मानहानि का मुकदमा। बीजेपी तो मोदी जी का कोई मीम भी बना दे मजाक करने का, उसके खिलाफ एफआईआर लिखवा देते हैं। आपको ध्यान होगा कि एक लड़के ने वो मोदी जी की जो जो फॉरेन डिग्निटरीज के गले पड़ के हंसते हैं ये, उसका एक कोलाज सा बना के एक वीडियो बनाई थी, और वो बहुत पॉपुलर हुई थी। इन्होंने उसको डिलीट करवा दिया इंस्टाग्राम से। तो लेकिन मधुकेश्वर की को कोई आंच नहीं आई। मधुकेश्वर आराम से बैठी है, और उसी तरह जो बोलना चाह रही हैं वो बोल रही हैं लगातार। उन्होंने कम से कम 150 यूट्यूब चैनल्स पे वो इंटरव्यू दे चुकी हैं, और वो कह रही हैं कि मोदी जी की लाइफ में औरतों का आना जाना तो इंडस्ट्रियल स्केल पे है। अब आप समझ सकते हैं इंडस्ट्रियल स्केल का मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पे
होता आ रहा है ऐसा। और वो उन्होंने आज दिखाने की कोशिश की है शायद इस वीडियो के जरिए। अब वीडियो की सच्चाई तो सरकार का जिम्मा है, हमारी जिम्मेदारी तो है नहीं कि हम उसको फैक्ट चेक करके बताएं। सरकार फैक्ट चेक करके क्यों नहीं बताती? वो इसलिए नहीं बताएगी नीलू, फैक्ट चेक करेगी नहीं सरकार, क्योंकि फैक्ट चेक करते ही और ज्यादा वो वायरल होगा वीडियो। तो जो मोदी जी ने जो ये छवि बनाई है मेरी कि मैं तो महिला हितैषी ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी हूं, और मैंने तो देश सेवा के लिए पत्नी छोड़ दी, अपना परिवार छोड़ दिया, और मैं इतना बड़ा हूं कि ब्रह्मचारी हूं कि मैं तो बस महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए भी, और हिंदू किसी का 3 तलाक रुकवाते हैं, किसी का हलाला की बात रुकवाते हैं, और महिलाओं के लिए कहीं सिलेंडर देते हैं, और तो कहीं जल पानी देते हैं, और अब रिजर्वेशन लेके आए मोदी जी। लेकिन विपक्ष इतना निकम्मा है कि रिजर्वेशन को नहीं करने दे रहा है। तो आज दो कल जो है विपक्ष ने बहुत चपेट मारी मोदी जी को गाल पे, और आज मधु किश्वर ने जो मारा है उसका कोई जवाब सूझ नहीं रहा है। उनको क्या जवाब सूझा कि उन्होंने उसे रिमूव करवा दिया ट्विटर। अभी मैंने फेसबुक पे देखा, उसमें लोग धड़ल्ले से उस वीडियो को फेसबुक के ऊपर शेयर कर रहे हैं। वो वीडियो इतना आपने हटाया तो और दुगना ध्यान चला गया लोगों का, और मजे ले रहे हैं लोग, क्योंकि अब इतना तो कोई नहीं बोल रहा है, नाम लेके कोई नहीं बोल रहा है कि वीडियो में कौन कौन दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदाजा भी लोग लगा रहे हैं कि ये है। और जो कहते हैं ना ठिठोली हो रही है, लोग मजा मजा ले रहे हैं। तो लेकिन जो जो अगर विपक्ष के जो सवाल हैं, कोई उनके ऊपर भी आप बात बात में धमकियां देते हैं, आप नेहरू के और गांधी के किस्से बताते हैं सब बैठ के। आपके वो जो जो आपके गुजरात बिहार के वो नेता है गजराज सिंह, सॉरी नाम उनका मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ, तो गिरिराज वो जो सिंह, है गिरिराज सिंह। हाँ गिरिराज सिंह, वो तो बाकायदा प्लेकार्ड लेके घूमते हैं कि ये आप घूमिए मोदी जी के प्लेकार्ड लेके, नहीं तो इसका रिबटल करिए। अगर आप रिबटल नहीं करेंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आती है, या फिर अगर मधु किशोर के खिलाफ केस नहीं होता है, मानहानि का मुकदमा या उसकी अरेस्ट या एफआईआर, जैसे कि आपने पवन खेड़ा ने तो पासपोर्ट का ही आरोप लगाया था और सबूतों के साथ लगाया था, आपने उसके खिलाफ एफआईआर कर दी। एफआईआर एफआईआर का मसला है, वो आप अरेस्ट करने के लिए घूम रहे हैं, आप पहले जांच तो कर लीजिए। तो लेकिन यहां यहां आप सब चुप बैठे हैं, मतलब कोई एफआईआर नहीं। देखिए आपके जो काम है उसको और मजबूती मिलती है। आज तो संजय राउत बोल रहे थे, कल राहुल गांधी ने सदन में बोला था कि 16 नंबर, कि 16 नंबर है जिस दिन उन्होंने विधेयक पेश किया, तो वो बता रहे हैं कि 16 तो बहुत एक मिस्टीरियस सा नंबर है। उनका कहने का मतलब था कि मोदी जी डरते हैं उस 16 नंबर से। तो सब लोग डिसाइफर कर रहे थे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो संजय राउत ने आज सुबह ट्वीट करके बता दिया कि मोदी जी तो ये तो जो है 16 तो एप्स्टीन फाइल का पन्ना है, उसके बारे में बात हो रही है, और वहां पे मोदी जी का नाम आता है। देखिए मोदी जी का नाम वो किस भी तरह से उसमें आता है, ये बहुत शर्मनाक इस देश के लिए स्थिति है, क्योंकि मोदी जी के आपने मंत्रिमंडल के संजय जो राउत का जो हरदीप। जिक्र किया, आपने जो संजय राउत का जिक्र किया, मैं बस खाली पढ़ के बताना चाह रही हूँ कि उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, और क्या रिडल है, जो पजल है 16 नंबर का, वो संजय राउत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 16 एप्स्टीन फाइल्स डिसअपियर फ्रॉम द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वेबसाइट इन December 2025। व्हाट्स इन दोज फाइल्स, उसको एक एक करके वो बताते हैं। अदानी SEC यूएस फ्रॉड केस ऑन पेज 16 of 39, Sagar Adani's name is explicitly mentioned and details of the solar bribery scam are provided. Adani indictment timeline, the main corruption incident is dated December 16th. फिर 16th March 2017, Epstein messages Ambani. Anil Ambani had asked Epstein for help in connecting with the Trump team for Modi's visit. Trump is allegedly using Epstein files plus Adani US case to pressure Modi for a trade deal. Now there's a talk that 16 is the code for those hidden files cases. Besides this, there are many secrets in 16 files. यानी कि इस बात का जिक्र संजय राउत ने किया है। जी मीनू जी। जी हाँ, तो अच्छा कि आपने दर्शकों की सुविधा के लिए मालूम भी पड़ जाएगा। तो देखिए मोदी जी एक ऐसी भंवर में फंस गए हैं जिससे बड़े बड़े जो विदेशों के, जहां पे सेक्स लाइफ को लेके इतना ज्यादा टैबूज नहीं होते हैं, वहां पे भी वहां के नेता, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब कटघरे में खड़े हो रहे हैं। सारे देशों के नेता अपने माफिया मांग रहे हैं। बहुत सारे ने तो इस्तीफा भी दे दिया है। देखिए हमारे यहाँ मजाल है कि पत्ता भी हिल जाए। हरदीप पुरी का कुछ बाल बाका नहीं हुआ, कल हरदीप पुरी जस्ट बिहाइंड प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं,
और बट धड़ल्ले से बैठे हुए हैं, उनकी हिम्मत कैसे हो रही है? इतनी बड़ी आपने जो एप्स्टीन से आप मिल मिल के आ रहे हैं, और पता नहीं और भी क्या क्या करके आए होंगे, वो तो अभी एप्स्टीन फाइल्स खुलेंगी। देखिए ये ये कोई इस मुगालते में ना रहे कि एप्स्टीन फाइल्स खुलेंगी नहीं। ये जो ईरान का जो लड़ाई शुरू हो गई है इसराइल की, इसके वजह से एप्स्टीन फाइल का मुद्दा बैकड्रॉप पे चला गया है, बैक बर्नर पे चला गया है। ये वापस जंप करके आएगा, वापस आएगा, पॉप अप होगा। तब आपको, आप मुंह नहीं बचा पाएंगे आपको। और मधुकेश्वर जो कह रही है, उससे उनकी बातों को और बल मिलेगा। तो बेहतर है कि आप पहले ही उसकी सफाई दे दें, बजाय इस इसकी। और मधुकेश्वर से सवाल जवाब क्यों नहीं करती बीजेपी? उन्हीं की तो पार्टी की। मधुकेश्वर की बातों पे विश्वास करने का मन इसलिए चाहता है कि मधुकेश्वर मोदी जी की घनघोर समर्थक रही हैं। उन्होंने किताब लिखी है मोदी जी के जीवन के ऊपर, बायोग्राफी लिखी है उन्होंने। नहीं, तो लेकिन जिस अभी जो अभी स्त्री हाल ने, में जो मीनू जी जो उन्होंने ट्वीट किया था, वो हम लोगों ने उस पर कार्यक्रम भी किया था, आप ही के साथ मैंने किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मोदी जी के सेक्सुअल क्राइम है वो इंडस्ट्रियल स्केल पर हैं, और वो बहुत जल्द इस पर मोदी नामा 2 लिखेंगी और उसके बारे में उनको पता है। तो क्या ये जो ट्वीट अभी जो आज हुआ है, ये एक मसाज वीडियो का, क्या हम ये कहें कि ये जो पूरा एक सीरियल चल रहा है, उस सीरियल का आज ये पहला सबूत वो एक तरीके से पेश कर रही है? हो सकता है ऐसे बहुत सारे वीडियोस हों उनके पास मोदी जी के। अब तो मुझे ये शक हो रहा है कि अब पता नहीं कौन कौन सी वीडियोस कि मोदी जी के वो उसमें सामने एक, लाएंगी। जी, उसमें एक ट्वीट में महक लिखती हैं कि दीदी, ये देखिए वीडियो, ये तो एक है, इस तरह के मेरे पास और भी 8 वीडियोस हैं। तो उसमें उसको टैग करके मधुकेश्वर जवाब देती हैं कि महक बहना, ये सारे 8 वीडियो आप पोस्ट क्यों नहीं कर देती? तो इसका मतलब ये है कि मधुकेश्वर ग्रेजुअली रिलीज करेंगी, वन बाय वन, किश्तों में धारावाहिक। देखे भाई, धारावाहिक एक ही दिन में थोड़ी देखते हैं। ये नेटफ्लिक्स का धारावाहिक नहीं है कि आप एक दिन में सारा देख के निपटा ले। ये तो दूरदर्शन का धारावाहिक है, एक हफ्ते में एक आएगा। तो आप देखिएगा इसमें। मेरा मैं मानना ऐसा है कि विपक्ष को इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहिए। ये कहेंगे कि प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट लाइफ की बात नहीं है। जो आदमी झूठ बोल रहा है कि मेरी पत्नी नहीं है, और उसमें या तो वो आपकी प्रेमिका हो, कोई एक स्त्री है, वो आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है उस बात से, आपकी प्रेमिका है। लेकिन आप ये बता रहे मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं तो जीवन में तो अकेला रहता हूं, मेरी तो ना तो कोई पत्नी है, ना मेरे जीवन में स्त्रियां हैं, ना मैं स्त्रियां तो छोड़ दीजिए। आपके जीवन में आपकी कोई प्रेमिका होती, आपके साथ रह रही, तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप लॉयल है, एक के साथ रह रहे हैं, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमें। यहाँ आप छुप छुप के, और उसमें मधुकेश्वर के जो आरोप है, इसमें यहाँ सवाल एक और उठता है। नीलू, आपने अच्छा किया है मुझे ध्यान दिलाया है कि इसमें एक सवाल और भी तो उठता है। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं तो महिलाओं को आरक्षण देने जा रहा हूं, और विपक्ष दे नहीं रहा है। मोदी जी काहे की बात कर रहे हैं? मोदी मधुकेश्वर के हिसाब से तो महिलाओं को आरक्षण देने के लिए किसी कायदे कानून की जरूरत ही नहीं है। महिलाओं को अगर राजनीति में ऊपर मंत्री जाना है, विधायक और ये बनना है, तो वो तो जो भाजपा के नेता हैं उनके बेडरूम से जाके गुजरता है वो रास्ता। तो क्या जरूरत है? और मोदी जी को भी पता है, इसीलिए लोग जो शक कह रहे हैं कि मोदी जी को कोई आरक्षण नहीं देना, मोदी जी को पता है कि रास्ता कहाँ से गुजरता है उनके उसमें, उनकी जो पार्टी है उसमें जो रास्ता है राजनीति में ऊपर पहुंचने का महिलाओं के लिए, वो नेताओं के बेडरूम से गुजरता है। तो इसलिए कांग्रेस को और विपक्ष को चाहिए कि इस मुद्दे को मरने ना दें, क्योंकि अभी इसके पीछे पीछे एप्स्टीन भी आ रहा है, लगा दौड़ा दौड़ा चल चल चुका है एप्स्टीन अमेरिका से। और वो एनी डे, आप ये देखिए, ईरान का ये लेकिन वॉर जो ओवर मीनू होने जी दीजिए। जो जो ये मसाज वीडियो सामने आया है, उस पर एक प्रदीप कौर ढिल्लन इज एट हॉलिडे इन, उसका एक वीडियो है जो प्रदीप कौर के हस्बैंड ये बताए जा रहे हैं जिनका मसाज है, जिसको लोग सोच रहे हैं कि भाई ये प्रधानमंत्री का शायद ये तथाकथित रूप से ये वीडियो हो सकता है कि ये, हाँ, मसाज टाइम रिलैक्स वीडियो, पीसफुल माइंड, अ लिटिल मसाज, अ लॉट ऑफ पी, ऐसा करके प्रदीप कौर ढिल्लन और उनके हस्बैंड की एक तस्वीर भी सामने दिखाई जा रही है। ये देखिए, ये वो व्यक्ति है, यानी कि वो वीडियो जो दिखाया गया वो गलत है, कुछ ऐसा भी बताया जा रहा है। अब इस पर सफाइयां आ रही है इसको लेकर कि ये वीडियो किसी और का नहीं है, हो सकता है कि वो तथाकथित रूप से प्रदीप कौर ढिल्लन का हो, और जो साथ में खड़े हैं वो उनके हस्बैंड हैं, जिनकी शक्ल मिलती जुलती है, जिसका भी वीडियो है जिसका दिखाया गया है। ये कुछ इस तरीके की चीजें सामने आ रही है, इस नीलू, पर अब क्या ये भी कहेंगे? बिल्कुल जो पति है उनका तो बिल्कुल ही मॉर्फ्ड है चेहरा, बिल्कुल मॉर्फ चेहरा है।
जो पति हैं उनका तो वो बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है, वो तो एआई से उसको थोड़ा टच अप करके बिल्कुल प्लेन ऐसा बना रखा है कि उसको बियर्ड वगैरह एटसेट्रा सब लगा दिया है। मेरा ये कहना है कि मैं ये मानती हूँ कि प्रदीप कौर का है और ये उनके पति हैं। गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपके ऑफिशियल हैंडल से क्यों नहीं इसका रिबटल आ रहा है? आप बीजेपी सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। अरे प्रधानमंत्री के चरित्र पे इतना बड़ा काली खोद दी किसी ने, हम्म। और आप चुप बैठे रहेंगे? हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे मोदी जी का ये अपमान। अगर अपमान किया है, ये बेइज्जती की है और ये उनका बदनामी कर एक रही है चीज जो बड़ी मधुकेश्वर, इंटरेस्टिंग तो आ उसको रही है। सजा मिलनी चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए मधुकेश्वर का तुरंत। नहीं, एक चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है अब। मोदी कह दिया था, मोदी चोर की बात जो आई थी, जो भी सेंटेंस था उसमें, उसके ऊपर तो राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा चला बरसों बरस, और उसकी सदस्यता ले ली आपने मोदी वर्ड के ऊपर। और यहाँ वो किसी एक्ट में इन्वॉल्व दिखाए जा रहे हैं, और आर्ट वीडियो में और पता नहीं क्या क्या दिखाया जाएगा। तो आप उसके बारे में क्या करेंगे? आप अरेस्ट करिए ना मधुकेश्वर को, अगर ये एक वीडियो फेक है एक तो। तो खबर और आ रही है, जैसे कि एक फ्रंटलाइन अफेयर्स का एक ट्वीट है। फ्रंटलाइन अफेयर्स का ट्वीट कहता है कि लीक्ड वीडियो ऑफ नरेंद्र मोदी मसाज रिपोर्ट्स कमिंग दैट इंटेल एजेंसीज ऑफ यूएस हैव टन्स ऑफ वीडियोस ऑफ हिम इन कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस। अब ये सब खबरें भी आ रही हैं कि भाई ये यूएस इंटेलिजेंस के पास तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, इस तरीके की भी बातें आ रही है। अब किसकी बात हम सही मान लें? जी। अब देखिए, जो बीजेपी के में आजकल कपिल मिश्रा गए हुए हैं, वो पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे। और जब वो आम आदमी पार्टी में थे तो उन्होंने दिल्ली की विधानसभा में एक बाकायदा सीडी भी चलाई थी। वो, और उन्होंने जो एक किसी मानसी सोनी नाम की स्त्री से, लड़की से, मोदी जी के संबंधों का बहुत ही ज्यादा एक्सप्लिसिट खुलासा किया था। बहुत कुछ, 1.5-2 घंटे का उन्होंने तकरीर दी थी विधानसभा में। तो ऐसा नहीं है, और उसके उस जुर्म में उसको जो रिकॉर्ड करने वाला जो ऑफिसर था, आईएएस था या आईपीएस था, वो आज भी जेल में है। वो रिकॉर्डिंग जो है एबीपी चैनल के ऊपर चली थी उस टाइम पे। पूरा इंटरव्यू चला था और वो रिकॉर्डिंग भी चली थी। अमित शाह भी बोल रहे हैं उसमें कि साहब हम मानसी सोनी का पीछा कर रहे हैं, जिसमें जासूसी कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा भी नहीं है कि सारा चरित्र बेदाग है, सब कुछ बेदाग है, ऐसा कुछ नहीं है। मानसी सोनी का जो वीडियो है, एक वो आनंदीबेन के पति का चिट्ठी चलती रहती है इंटरनेट पे। तो उन चीजों से लगता है कि ऐसा नहीं है मोदी जी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी कुछ नहीं है। ये बेकार की बातें हैं कि मोदी जी ब्रह्मचारी हैं। तो ये जो चीजें हैं, इनको इनको जो है बीजेपी की तरफ से इनका खंडन आना चाहिए। अगर खंडन नहीं आता है तो ये बात सच मानी जाएगी। अभी आप कल्पना करिए नीलू, ये वीडियो, यही वीडियो, ये राहुल गांधी दिखाई देता है इसमें लोगों को, और एक स्त्री ऐसी कर, आप क्या हो रहा होता अभी, क्या हो रहा होता इंडिया के अंदर इस टाइम, क्या हो रहा होता? आप कल्पना करिए, दर्शक बताएं कि अगर राहुल गांधी होता है इस वीडियो में, या मधुकेश्वर राहुल गांधी के बारे में बोल रही होती है ये सारी बातें जो वो मोदी के बारे में बोल रही है कि इंडस्ट्रियल स्केल पे औरतें आती हैं इनके इनके जीवन में, आई आ रही हैं, तो वो क्या होता? राहुल गांधी के लिए कहती वो ये बात। तो आज अब इस टाइम तो पूरा जो गोदी मीडिया है, और वो सारा मतलब वहां के तो दरवाजे और टीवी चैनल, उनका स्टूडियो में भूचाल आ जाता कि देखिए दुष्चरित्र, चरित्रहीन विपक्ष का नेता, और ये इस लायक नहीं है। और यहाँ पे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई बोल ही नहीं रहा है। तो इसमें ये देखिए नीरू जी, अपने किए हुए कर्म आपके वापस लौट के आते हैं। मैं तो कर्म थ्योरी में बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ। देखिए, कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो आपने किया है वो हवा में तैरता रहता है, कभी ना कभी वो वापस लौट के आएगा। वो हम्म। मोदी जी का हुआ है, इन्होंने सबकी सीडीज बनाई है। इनकी सबसे फेमस जो सीडी कांड है वो संजय जोशी का है। संजय जोशी जब बीजेपी के अध्यक्ष बनने की तरफ बिल्कुल तैयारी हो गई थी ताजपोशी की, उस वक्त पे एक सीडी आई थी बाजार में, और वो था कि संजय जोशी वॉज इन्वॉल्व इन सम सेक्सुअल एक्ट। और जबकि वो संघ के प्रचारक हैं तो उनको मनाही है, इस तरीके का सेलिब्रेट होते हैं वो लोग। तो वो सीडी आई, और उसके बाद संजय जोशी, उसके बाद से संजय जोशी का कहीं आता पता नहीं है इस देश की पॉलिटिक्स में। जबकि वो कहते हैं कि बड़े लायक नेता थे वो। तो बाद में दो पता चल, बाद में जैसा कि खबरें चली और हल्ला हल्ला गुल्ला हुआ कि भाई कौन था इस सीडी बनाने के पीछे, एक हार्दिक पांड्या। जब वो हार्दिक पांड्या कांग्रेस में था, गुजरात का इलेक्शन लड़ रहा था 2017 में और जीतने जा रहा था, उसकी हार्दिक पांड्या की एक सीडी आई थी।
अब किस कहाँ से आई थी, किसने जारी की थी, ये सब दर्शक मेरे से बेटर जानते हैं। तो आपने दूसरों की बहुत ज्यादा सेक्स सीढ़ियां बनाई हैं भाई। तो कभी ना कभी अगर आप इस तरह का काम करते हैं दूसरों के लिए, दूसरों का टांग खींचने के लिए, दूसरों की इमेज को मेलाइन करने के लिए, तो वो कभी ना कभी आपके ऊपर लौट के आएगा। और वो लौट के आया है। इसमें सच्चाई कितनी है, प्रणीत कौर का वीडियो या किसी पुरानी का वीडियो, इमरती का वीडियो, दैट आई डोंट नो। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने नहीं पोस्ट किया है वीडियो। मैंने तो अभी फेसबुक पे देखा है कि क्या है उसमें। तो नहीं, लेकिन इसलिए क्या ये एक आपको साजिश भी सच हो तो सकती है? बताना पड़ेगा पब्लिक को। नहीं, लेकिन मीनू जी, क्या हाँ आप जी। इसे आप इसे क्या एक साजिश भी मानेंगी कि भाई क्या पूरी बीजेपी, जो अभी तक हिम्मत नहीं करती थी मोदी जी के खिलाफ बोलने की, या फिर अगर उनके पास सबूत भी होते होंगे तो कभी कोई भी उनका मंत्री या कोई भी एमपी नहीं बोलता था, क्या अब मधु किश्वर की आड़ में पूरी बीजेपी अब मधु किश्वर के साथ मिल गई है कि लो भाई करो अब ध्वस्त, क्योंकि अब मोदी जी को हटाना है? क्या ये षड्यंत्र है एक तरीके से मोदी जी के खिलाफ? देखिए, देखिए मधुकेश्वर बीजेपी, मोदी और मोदी की पॉलिटिक्स की घनघोर समर्थक रही है। ऐसा क्या हुआ जो मधुकेश्वर अचानक से बरस पड़ी हैं मोदी के ऊपर? हुआ यह है कि मोदी जी इस टाइम अपनी डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कमजोर फेज से गुजर रहे हैं। वीकेस्ट ऑफ द फेज वो उससे गुजर रहे हैं। और मोदी जी को खतरा है कि कभी भी गद्दी जा सकती है। तो क्योंकि मधुकेश्वर को अगर कुछ उम्मीद रही भी होगी पिछले 14 सालों में कि शायद अब नहीं, अब कुछ मिलेगा, अब कुछ मिलेगा, वॉट एवर उनकी महत्वाकांक्षा जो रही होगी, वो उनको शायद मोदी जी ने वो उनको दिया नहीं है। उससे उनको लगा कि ये तो टाइम फिसल गया, ये तो गया, टाइम खत्म हो गया अभी, और नाउ ये तो अब जाने वाले हैं। तो उन्होंने मधुकेश्वर ने हमला कर दिया है इनके ऊपर तेज। अब इसमें जो कह रहे हैं आप, ये हटाने की साजिश भी हो सकती है। संघ के लोग भी शामिल हो सकते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी भी, क्योंकि इसी तरह के हमले करते हैं। तो हो सकता है सुब्रमण्यम स्वामी और जो अपने मधुकेश्वर हैं वो इन कोलिजन हो, बात कर रहे हो आपस में, एक साथ हो। और वो उनके साथ, देखिए, ऐसा तो है नहीं, मधुकेश्वर अकेली तो नहीं है। जिस तरीके का हमला ये कर रही है मधुकेश्वर, वो मामूली हमला नहीं है। और वो भी मोदी जी से, जिनके बारे में कोई मतलब कुछ भी कहने से पहले लोग डरते हैं कि पता नहीं आपके खिलाफ क्या हो जाए, अरेस्ट हो जाए, आप कब जेल में फेंक दिए जाए। तो मधुकेश्वर ऐसा तो नहीं है कि एक बहुत स्ट्रांग किसी लॉबी, मजबूत लोग हैं पीछे। उसमें शक जो जा रहा है कि जो, क्योंकि जो मोदी और संघ की जो राइवलरी चल रही है, उससे लगता है कि संघ को लगा है कि अब ये राइट मोमेंट है, क्योंकि अभी तक तो मोदी जी को वो किसी भी टस से मस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये मुद्दा ऐसा है, देखिए, इसीलिए बीजेपी इस मामले को लेकर चुप बैठी है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि ये वीडियो जब जाएगा, ये सच है या झूठ है ये तो बहुत बाद में होगा तय। आप जो कहते हैं ना कि पहले घूम जाएगा वो वीडियो, सब जगह सर्कुलेट हो जाएगा। व्हाट्सएप आजकल, इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए दूसरों के खिलाफ बहुत कुछ झूठ सच फैलाया है। कांग्रेस के खिलाफ, इस देश के मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, सबके खिलाफ इन्होंने बहुत झूठ सच फैलाया है। तो अब इनके खिलाफ अब मौका आया है कि अब इनके खिलाफ फैल रहा है। अब उसको आप बताते रहिए झूठ है या सच है, वो तो बाद में तय होगा। लेकिन पब्लिक का एक बन जाता है एक परसेप्शन कि यस कुछ ये तो भी तो है। हो सकता है ना जो मीनू कि जी ये, कि, अगर ये रिबटल कर देते तो शायद चुप रहते, लोग मान लेते कि हाँ गलत है। लेकिन लेकिन ये क्योंकि जो, रिबटल नहीं आ रहा है तो इसलिए। नहीं, लेकिन जो इस पर लोग अब लिखने लगे हैं सोशल मीडिया पर कि भाई यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास तो ऐसे कई वीडियोस हो सकते हैं, और जिसका जिक्र इसके पहले हुआ भी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महक वगैरह नाम का ये कैसे ही हैंडल है कुछ, लेकिन ये एक्चुअली हो सकता है कि यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज ही इसको कर रही हो। देखिए, हो सकता है, हो सकता है कोई पावरफुल लोग इसके पीछे हों। तो लेकिन जो ये जिन एजेंसीज के पास ये वीडियोस हैं, तो ये देखिए, ये सारा जो कच्चा चिट्ठा है ये तो अब खुलेगा। ईरान का वॉर ओवर होने दीजिए, ये सारी चीजें सामने आएंगी। और ये अगेन मोदी जी को इस बात का पता है कि जो मैंने अपनी छवि बनाई, इन्होंने, ये उनमें से हैं जिन्होंने 40 साल तक ये बात छुपा के रखी, मेरी पत्नी नहीं है। 40 साल बाद बताया इन्होंने पत्नी का नाम और कौन है वो। फिर लोगों ने ढूंढ के निकाला, कई न्यूज़पेपर्स उनका इंटरव्यू भी करके आए पत्नी का। तो ऐसे व्यक्ति की बात का भरोसा नहीं किया जा सकता, अनलेस कि कोई उसका कोई अब मजबूत तरीके से आप उसको नकारें, उसका खंडन करें। आपकी तरफ से कोई खंडन ही नहीं आ रहा है। अगर खंडन नहीं आ रहा है तो सच माना जाएगा उस बात को।
और जो है आप पब्लिक को आपके ऊपर उस तरीके का भरोसा भी नहीं है। अब तो लोगों को लगने लगा है कि हाँ ऐसा कुछ है। लोग तो बहुत सारी जो आजकल की फिल्मी जो अभिनेत्रियां हैं एक के बाद एक संसद में भेजी गई हैं, उन सब के बारे में लोगों का कयास लगा रहे हैं अब तो, कि ये भी इस वजह से हो सकता है, ये भी इस वजह से हो सकता है। और मधुकेश्वर खुद लगा रही हैं, बता रही हैं कि भाई जो मंत्र उन्होंने मंत्री का नाम लिए बगैर कहा है कि वो बनी ही मंत्री है कि मोदी के साथ सोई थी इसलिए मंत्री बनी है। ये उन्होंने लिखा है, मेरे वर्ड्स नहीं है, ये मधुकेश्वर ने लिखा है अपने ट्वीट में, सॉरी कहा है लोगों को इंटरव्यूज में। वो सब इंटरव्यूज अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं उसके ऊपर। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रही हूँ। लेकिन अगेन आता है कि भारत जैसे देश में अभी भी जो चारित्रिक शुद्धता की बात होती है सार्वजनिक जीवन में और खासकर नेताओं के जीवन में, तो वो एक डेफिनेटली सोचने वाली बात है, क्योंकि मोदी जी बड़े धर्म पूजा पाठ बहुत करते हैं। तो ऐसे धार्मिक पूजा पाठ वाले को तो कम से कम चारित्रिक शुद्धता का परिचय देना चाहिए। और वीडियो सच है या झूठ है वो बीजेपी बताए ना, उनके पास तो फॉरेंसिक लैब है। फॉरेंसिक लैब है, इमीडिएट करवा लीजिए उसका फैक्ट चेक कि क्या है ये कौन है, आपको पता चल जाएगा। अब हाउ हाउ डू यू नो कि प्रणीत कौर को ही नहीं, बिना फैक्ट चेक लॉन्च कर दिया कराए, गया। नहीं फैक्ट चेक बिना कराए होम मिनिस्ट्री ने तो उसको ब्लॉक करा दिया ना। कई लोगों को तो वो दिख नहीं रहा है, अब वो बात दूसरी की लोगों ने हाँ, डाउनलोड कर लिया और उसको शेयर कर रहे हैं। यहाँ तो पूछने वाला कोई नहीं है ना, किसी का भी डाउनलोड किसी का भी डिलीट करवा देते हैं वीडियो या पोस्ट, किसी का भी डिलीट हो जाता है। उनको जरा भी लगे कि ये सरकार की आलोचना है या हमारे विपक्ष में जा रहा है तो वो करवा देते हैं। तो ये इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे जरूर, लौट के आते हैं आपके कर्म जो होता है ना। वो कहता है ना कर्मा इज ए बिच, वो है ये साथ में हो रहा है, आपको लौट के आएगी चीजें। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीनू जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।